हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 सब्जेक्ट है सोशल साइंस। इसका हम क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देखेंगे। डिज़ाइन का मतलब है छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन कितने आएंगे, कौन सी किताब कितने नंबर की आएगी, मैप वगैरह वो सारी चीज़ें, कौन से चैप्टर कितने नंबर के आएंगे, कौन सी बुक से, वो सारी चीज़ें इस वीडियो से आपकी क्लियर हो जाएंगी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको क्लास 9th के किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर डिजाइन की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो है, या फिर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, क्योंकि अब की बार एग्जाम का पैटर्न भी बदल दिया गया है, कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो जो है सारे टाइप के मतलब मॉडल पेपर्स सभी सब्जेक्टों के सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको ये जो है PDF में डाउनलोड करने हैं पुराने पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर डिजाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, सिलेबस वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस वेबसाइट पर। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना, CCL चैप्टर .com, ऊपर जो है .com लिख लेना या CCL चैप्टर लिखोगे तो भी मिल जाएगी। पहले नंबर पे वेबसाइट आई, उसको खोल लेना और वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी हरियाणा बोर्ड के लिए क्लास 9 स्टूडेंट्स को। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं सोशल साइंस के अंदर कितने टाइप से क्या क्या आने वाला है। पहले आपको बता देता हूँ 4 किताबें हैं आपकी। जियोग्राफी, हिस्ट्री, देखो 3 किताबें आपकी NCERT की है, हिस्ट्री के अलावा बाकी की, यानी पॉलिटिकल या सिविक्स भी बुलाते हो कुछ स्टूडेंट, तो पॉलिटिकल और साथ में जियोग्राफी और इको, ये तो है NCERT की किताब। और एक किताब है आपकी हिस्ट्री की, जो कि हरियाणा बोर्ड ने बनाई थी ऑफिशियली, तो वो BSEH वाली किताब है। 4 किताब आपकी टोटल, और उनमें से जो आपका 80 नंबर का पेपर आता है, उसमें जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे 4, यानी चारों किताबों में से एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा। और ये साथ में ये ध्यान रखना, इंटरनल क्वेश्चंस और इंटरनल ऑप्शंस विल बी गिवन इन ऑल द क्वेश्चंस, क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, यानी कि आपको 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे हर एक किताब में से एक ही मिलेगा, और उस क्वेश्चन में आपको अल्टरनेट क्वेश्चन और करके दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन में से कोई सा एक करना रहेगा आपको, ठीक है। 20 नंबर का ये रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी वो आएंगे 5, जिसमें आपको राइट यानी 3 पॉइंट नंबर ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिनमें आपको पॉइंट बना सकते हो। तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ही पॉइंट बनाने हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं बना के आने। और यहाँ पर ये जो है, ये जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में से ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। 15 नंबर का हो जाएगा ये सेक्शन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के वाले क्वेश्चन, वो आएंगे 6 क्वेश्चन, सारी किताबों में से आएगा। अब यहाँ पे ये डैश करके 2 1 ऐसे लिखा हुआ ना, समझ जाओ, यानी कि हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज्योग्राफी में से 2 मिलेंगे, पॉलिटिकल में से 1 मिलेगा, इकोनॉमिक्स में से 1 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको 2 पॉइंटों में आंसर लिखना रहेगा, अगर पॉइंट बना सकते हो। 12 नंबर का रहेगा ये वाला सेक्शन। MCQ आएंगे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे MCQ, जिसमें 6 MCQ आएंगे हिस्ट्री के, 3 आएंगे जियोग्राफी से, 7 आएंगे पॉलिटिकल साइंस से, और 4 MCQ आएंगे इकोनॉमिक्स से। अब जो है MCQ के नाम पे कई बार ये एक आध बार खालिस्तान भी दे देते हैं, तो उसको इग्नोर करना, मतलब छोड़ना नहीं है, मतलब इग्नोर का मतलब है कि आपको ये 20 ही क्वेश्चन देंगे एक नंबर की, उसमें ये ऐसी थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देते हैं एक आध बार, बट ये मान के चलो 20 में से 18 तो MCQ मिल ही जाएंगे, और 20 के 20 भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो 20 नंबर के आएंगे ये चीज ध्यान रखना, ये कौन सी किताब में से कितने आएंगे, कॉपी में लिख लो या जहां भी याद रखना है जैसे भी कर लो, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनमें से आपको पढ़ने ही नहीं है। वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब करोगे ना, इस चैनल पर मैं करा दूंगा, तो उनसे आपको सारा आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे याद करने हैं। अब देखते हैं आगे। अभी जो है 8 नंबर का जो सेक्शन है, यानी कि 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये बिल्कुल न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, न्यू मतलब बिल्कुल CBSE के आते थे पहले, ये हरियाणा बोर्ड में नहीं आते थे, हरियाणा बोर्ड में अब की बार लगा दिए गए हैं। तो ये जो है कहाँ से आएंगे, बेस्ड ऑन द गिवन केस स्टडी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक पॉलिटिकल से आएगा और एक आएगा आपका इकोनॉमिक्स वाली किताब में से। अब पूछोगे सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पहरा दिया जाएगा, जैसे लोकतंत्र किसको बुलाते हैं पता आपको है ना, डेमोक्रेसी, तो वैसे ही जो है, अब वो सीधा सीधा नहीं बोलेंगे कि ये डेमोक्रेसी है, लेकिन वो आपको समझना है, उसको कंसेप्ट थोड़ा दिमाग लगाना है, और उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपको उनके जवाब देने हैं।
उनके जवाब आपको डायरेक्ट पैसेज में नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ एक आध क्वेश्चन के मिल जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन के पैसेज में से नहीं मिलेंगे। थोड़ा दिमाग आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा। कंसेप्ट ये जो जैसे डेमोक्रेसी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह, ये जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो ही आप इनको प्रॉपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, वो आपको पता होना चाहिए बेसिक सी चीज़ें। आपका पैसेज आसान ही आएगा अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ रखे हैं तो। उसके बाद 5 नंबर का आएगा मैप। इस मैप में हिस्ट्री 2 नंबर की आएगी, 2 मैप मतलब एक ही मैप दिया जाएगा, और जियोग्राफी आएगी 3 नंबर की, यानी कि 3 लोकेशन जियोग्राफी की और 2 लोकेशन हिस्ट्री की आएंगी मैप के ऊपर, यानी कि मैप के क्वेश्चन में। और टोटल 5 नंबर का आपका मैप रहेगा। मैप आपको दिया जाएगा अलग से, स्कूल वाले दे देंगे एग्जाम के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि छापने वापने का चक्कर नहीं है कि कहीं तुम सोचो छाप के भरना है, वो नहीं, छपा छपाया मिलेगा मैप आपको जो है बस लोकेशन भरनी है वहाँ पे कि ये लोकेशन ये है, ये है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए जाते हैं इनमें थोड़े बहुत, एक आध क्वेश्चन शायद से, और कई नहीं हाँ इनमें मैप में नहीं देते ये शायद, आई थिंक तो पूरे ही देते हैं, जितने हैं वो उतने ही करने होते हैं। बाकी आप मॉडल पेपर देख लेना, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि कितने क्वेश्चन देते हैं वो, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से आपको, क्योंकि वो एग्जैक्ट रेप्लिका है फाइनल एग्जाम की, यानी कि कैसा जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, बस क्वेश्चन बदल जाएंगे लेकिन नंबर मार्किंग वगैरह वो सब वहाँ पर सेम रहेगी। तो मॉडल पेपर वाली वीडियो देख लेना, वहाँ से और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। इस तरीके से आपका जो पेपर है वो रहेगा 80 नंबर का। अरे भागो मत, रुक जाओ, अभी किताब का भी देख लो, कहीं तुम भागने की तैयारी कर लियो कि हाँ हो गया हमारा जो हमें पता लगाना था। किताब भी जरूरी है। देखो आपके पास 4 किताबें हैं। पहली किताब है हिस्ट्री अवर भारत 4। इस वाले में जो है हमें 3 यूनिट है, यानी कि एक्चुअल में चैप्टर तो 9 है, 9 चैप्टर है ना। तो शुरू के जो 3 चैप्टर हैं इनमें से 8 नंबर का आएगा। अब जरूरी नहीं है, इनकी मर्जी है, कोई से में से दे दे वो, ठीक है, छोटे बड़े करके जैसे भी क्वेश्चन देने हैं। शुरू के 3 चैप्टर में 8 नंबर का, बीच के 3, 4, 5, 6 में से 8 नंबर का। यहाँ पे आपको वीडियो में बकायदा नाम भी दिख रहे हैं चैप्टर्स के, तो वो सेम नाम आपकी बुक में भी मिलेंगे। यूनिट 3 है 7, 8, 9, ये आएगी आपकी 7 नंबर की। ये मान लो कि हर एक चैप्टर से लगभग सेम से ही नंबर का आएगा आपका। उसके बाद दूसरी किताब है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, यानी जियोग्राफी। इसमें पहले 3 चैप्टर हैं वो आएंगे 11 नंबर के, बाद के जो है 3 चैप्टर हैं वो आएंगे 10 नंबर के। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में शुरू के 3 चैप्टर आएंगे 11 नंबर के, बाद के 2 चैप्टर आएंगे 10 नंबर के। इसमें डेमोक्रेटिक राइट में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स, इसमें आपकी 4 यूनिट है। पहली 2 यूनिट आएगी 7 नंबर की और बाद की 2 यूनिट आएंगी 8 नंबर की। तो इस तरीके से आपके टोटल जो है 80 नंबर का पेपर होगा, 20 की असेसमेंट लग जाएगी और 100 नंबर आपके मार्कशीट में लग जाएंगे। तो इस हिसाब से आएगा। बाकी आपको इसी चैनल पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें करा देंगे, जिससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। आई होप समझ में आ गए होंगे सारी चीज़ें। यहाँ से इस वीडियो से भी आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, अगर तुम में से बहुत सारे यार वीडियो देखते हो, पता नहीं क्या चाहते हो यार, सब्सक्राइब ही नहीं करते तुम लोग, कर दिया करो यार सब्सक्राइब भी, मुझे भी अच्छा सा लग जाए थोड़ा सा, आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ यार। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना अगर किसी ने नहीं कर रखा है तो।